sedition charges on journalists, threats of stopping government ads, political murders, ethnic cleansing. रात गेट में खिड़की दरवाजा में खोलने की बोलते रहते हैं। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं जब बंगाल कश्मीर बन जाएगा और देश की डेमोग्राफी में बदलाव केवल ममता जी के कंधों पर है। अगर कल केंद्र में प्रो ममता सरकार बनती है तो कश्मीर के मुद्दे पर रोशनी कम हो जाएगी, लेकिन बंगाल में धारा 370 लागू की जाएगी। मालदा, मिदनापुर और 24 परगना जैसे जिले को मिनी पाकिस्तान कह देना कोई हैरत की बात नहीं होगी। बंगाल में कश्मीर जैसा अलगाव उभर रहा है दोस्तों, ये बेहद खतरनाक है। दुख की बात यह है कि सत्ताधारी टीएमसी के गुंडे इस खेल में शामिल हैं। टीएमसी का डर इतना फैला हुआ है कि पुलिस और सरकारी अधिकारी उनके सामने झुक जाते हैं। हालात की गंभीरता को समझने के लिए सोचिए कि अभी के बंगाल के गवर्नर ही नहीं बल्कि गवर्नर रहते वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बेहोश हो गए थे। संदेश खाली ये कह रही है कि मेरा कातिल ही मेरा मुनसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा। संदेश ख्याली वो जगह है जो सुंदरवन और 24 परगना के नजदीक है। एक बांग्लादेशी शख्स खुल्लम खुल्ला घोषणा करता है कि वो बांग्लादेशी है, मगर चुनाव जीत जाता है। अब तो भारत के सीनियर मिनिस्टर स्मृति ईरानी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसका नाम शेख शाहजहां बताती। Till now everybody was wondering who is शेख शाहजहां। शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने आईडी जाती है तो आईजी समेत पूरी आईडी टीम की भयानक पिटाई हो जाती है। जुल्म की इंतहा देखिए, उधर बलात्कार की शिकायत लेकर गए 111 पीड़ितों पर ही एफआईआर दर्ज हो जाती है। अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टार्चर करते हैं। आपके नेता आप उनको संरक्षण देती हैं। दोस्तों, गूगल पर संदेश ख्याली टाइप कीजिए, यूट्यूब पर ये नाम डालिए, आंखें गीली ना हो जाए तो कहना। इस क्षेत्र के हिंदुओं को अपने रीति रिवाज, त्योहार, शादी ब्याह भी इन्हीं कादर भाई शेख शाहजहां जैसों से अनुमति लेकर मनाने पड़ते हैं। ये सब कुछ अपने भारत में हो रहा है। ये सब कितना दर्दनाक है इसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि कराची में भी बिल्कुल हिंदू स्त्रियों के साथ यही सब होता है और लगातार होता है। वहाँ भी अत्याचार इसी मजहब के हैं। महिलाएं भी भील और अनुसूचित जाति की है। बलात्कार से उत्पन्न बच्चों को भी इन्हीं स्त्रियों और उनके निर्दयी पतियों को पालना पड़ता है। अक्सर स्त्रियों को पता ही नहीं होता कि पैदा होने वाला बच्चा का पिता कौन है। किसने कल्पना की थी कि कथित आजादी के बाद ये सब भारत के कथित बहुसंख्यक की स्त्रियों के साथ होगा। संदेश ख्याली में टीएमसी वाले हिंदू परिवारों को निकाल रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं। लड़कियों और महिलाओं से उनके परिवार के लोगों के सामने सामूहिक बलात्कार हो रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि बीजेपी के समर्थकों के घरों को भी आग लगाई जा रही है। और बुरा क्या होगा जब बीजेपी वहां जाकर हालात पर विरोध जताती है, उन्हें आरएसएस का बताकर ममता डांट देती। पुलिस ऐसा नांगा नाच कर रही है कि केंद्रीय बलों को भी अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा। ममता ने पहले ही केंद्रीय जांच एजेंसी को बंगाल में आने से रोका है। पिछले चुनाव में उन्होंने अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैलियों पर प्रतिबंध लगाने की डेयरिंग की थी। कांग्रेस, बीजेपी और वामपंथी ममता को फूटी आंख नहीं छुआते। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि ममता वही नेता है जो 30 साल तक चलने वाले मार्क्सवादी सत्ता को बंगाल से उखाड़ फेंकने में कामयाब हुई थी। तब उन्होंने मार्क्सवादियों पर ऐसे ही आरोप लगा दिए थे। और एक बात बताते हैं, जब कम्युनिस्ट बंगाल पर राज करते थे तब उन्होंने कांग्रेस को भी ऐसे ही आरोप लगाकर सत्ता से उखाड़ फेंका था। ममता को भी यही भय अब बीजेपी से लगता है। उन्हें लगता है कि एक ना एक दिन बीजेपी उन्हें सत्ता विहीन कर देगी, इसलिए वे बीजेपी को टीएमसी के गुंडों से उखड़वा देना चाहती है। जब से बीजेपी ने 18 लोकसभा और 77 विधानसभा सीटें जीती हैं, ममता की नींद उड़ गई है। टीएमसी के गुंडे पुलिस के साथ मिलकर ऐसा घटिया काम कर रहे हैं कि शर्म भी शर्मिंदा है। ना तो कोई विपक्ष का नेता और ना ही कोई राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय टूल किट इस पर चिंतित है। ना शेखर गुप्ता कोई शो कर रहे हैं, ना नेहा राठौर बंगाल में काबा पूछ रही है। टेलीग्राम बीजेपी को कोस रहा है तो रवीश कुमार, अजीत अंजुम, पुण्य परसुम चुप है। आरफा और सबा नकीब को कोई नजम नहीं सूझ रही। दोस्तों, आप चाहो तो उन्हें नजम सुझा सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके। और वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और आपके अपने चैनल नेशन फर्स्ट सीएपीएफ को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।